कहते हैं पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। एक दंपति ने अपने 4 बच्चों को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि आगे चलकर बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था इस समाज के पंचायत के एक फरमान के बाद उनके अपने ही उन्हें त्याग देगा और 5 सालों तक उन्हें बंधक के तौर पर अपने ही घर में कैद रहना पड़ेगा। अब आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल बालीडी थाना क्षेत्र के गोविंद गोल मार्केट के पास रहने वाले बोकारो स्टील प्लांट के रिटायर्ड कर्मचारी शंभू महतो और उनकी पत्नी, जिनके 4 बेटे और 1 बेटी, 7 साल 2014 तक रहे, जिसके बाद वृद्ध दंपति के छोटे बेटे ने अंतरजातीय विवाह किया, जहां समाज के कुछ ठेकेदारों ने पंचायत लगाकर इस परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। परिजनों की माने तो इस बड़ी पंचायत में मुखिया पति और कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए, जिसके बाद पंचायत द्वारा यह तुगलकी फरमान सुनाया गया कि जो भी इस वृद्ध पिता और उनके परिवार से संबंध रखेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। यही कि जो उनको देखभाल करेगा, जो उनको खाना पानी देगा, या जो भी मतलब उनका ये जो उसको एक्सेप्ट किया है मेरा छोटा भाई को, उसमें शामिल रहे, उसको अलग कर दिया जाएगा, समाज से अलग कर दिया गया है। कि शंभूनाथ महतो को तो अलग किया गया ही है, इसका बेटा को भी अलग किया गया है। मतलब सामाजिक फरमान यहाँ पंचों ने बैठ के सुनाया था? जी हाँ, और वही चल रहा है। मतलब वो कब सुनाया गया था? ये हो गया 14-15 से ऊपर होगा, उसी समय हो किया गया है। हाँ 14 होगा, 14 नहीं 13 ही हो शायद। वही छोटा बेटा जो पेशे से शिक्षक है, उनका कहना है कि उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था, जिसके कारण भाइयों ने उनका त्याग करने के साथ साथ उनके भाइयों ने पिता को भी त्याग कर दिया गया था, लेकिन वह हमेशा अपने वृद्ध माता पिता का जितना हो सके देखभाल किया करता था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उनकी माने तो समाज के एक तुगलकी फरमान ने एक हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। कि एक्चुअली ये जो है अंतरजातीय विवाह का मामला था, और जिसके वजह से मैंने अंतरजातीय विवाह किया और इसके वजह से मुझे गांव से, समाज से बाहर कर दिया गया था, और हमारे माता पिता ने मुझे अपनाया था, जिसके वजह से सामाजिक बहिष्कार उन्हें भी कर दिया गया, उन्हें भी बहिष्कृत कर दिया गया। और ये रीज़न ये था जिससे हमारे 3 भाई जो हैं उनको सामाजिक तौर पे जो है वो अलग हम लोगों से हुए, और वो अपने माँ बाप का सेवा करने में सक्षम नहीं रह पाए, क्योंकि सामाजिक उनके ऊपर प्रतिबंध बना कि भाई आपके छोटे भाई ने अंतर्जातीय विवाह किया है, उनका सहयोग आपके पिता ने दिया है, इसके लिए उनको भी बहिष्कृत किया गया। और साथ ही साथ जो है अगर आप लोग भी 3 भाई जो हैं, अगर आप लोग भी अगर अपने भाई का सहयोग करेंगे, अपने माँ पिता का सहयोग करेंगे, तो आपको भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो सामाजिक तौर पे तुगलकी फरमान जो दिया जा रहा है, इसी फरमान का ये नतीजा है कि आज मैं भी और मेरे पेरेंट्स, मेरे जो माता पिता हैं, वो भी इस तुगलकी समाज के इस तुगलकी फरमान के कारण हम लोग जो है बहुत हम लोगों की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है हम लोगों की बहुत दयनीय हो चुकी है। इसके पहले मैं प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक के तौर पे मैं काम किया करता था, किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी किया करता था, और अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का भरण पोषण किया करता। लॉकडाउन की वजह से वो नौकरी मुझसे चली गई, मैं बहुत परेशान रहा। थोड़े बहुत जो पैसे मैंने इकट्ठा किए थे, उन्हीं पैसों को मैंने ले करके किसी तरीके से अपने घर को अभी तक मैंने चलाया, और अभी मेरी स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। वहीं मुखिया पति ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके अपने लोगों ने ही उनका बहिष्कार किया, इसमें ना तो मुखिया का कहीं रोल है और ना ही मुखिया पति का। उन्होंने कहा कि बेटों ने अपना दायित्व नहीं निभाया, बेटों को अपने पिता के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मुखिया पति से कहा गया कि आपने या मुखिया ने जब इस तरह का मामला देखा तो पुलिस को
सूचना क्यों नहीं दी। मुखिया पति का कहना है कि उन्हें भी समाज का डर था, जिसके चलते वह ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने इसका जिम्मेवार उस वृद्ध के बेटों को ठहराया। हम लोग घर का मामला है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। आपस का जो भी है भाई भतीजा, हम लोग अपने से जो कि करना है करना चाहिए था, लेकिन अब नहीं देखता है क्या करता है नहीं करता है, तो हम लोग तो कोई मैटर नहीं है उसमें, ना मुखिया का मैटर है ना गांव वाला का मैटर है। वो लोग का कहना है कि मुखिया द्वारा यहाँ बैठक लगाया गया, पंचायत लगाया गया, पंचायत लगाया, मुखिया ने लगाया है, तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जिसके डर से हम लोग जो है माँ बाप का सेवा नहीं ना मुखिया नहीं किया, गांव वाले लोग किया, समझे। मुखिया का इसमें कोई रोले नहीं है, गांव वाला जैसे होता है ना, पंचायत किया, गांव वाले लोग किया, मुखिया कोई रोले नहीं इसमें। क्या किया गाँव वाले लोग बोला भाई जी आप तो दूसरा शादी करके घर में ढुका दिया, तो हम लोग कैसे तुम्हारे यहाँ शादी ब्याह निमंत्रण करेंगे, बस यही बात, और कोनो दिक्कत नहीं। एक एक लड़का का झुटका है ना उसी से, और बाद बाकी लोग तो फिर है ही है सब साथ में। उसमें बता यार, आप भी शामिल थे? पूरा गाँव के लोग था, हम नहीं, पूरा गाँव के लोग था, ऐसा बात नहीं। तो आप मुखिया पति है ना? हाँ, तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि ये तो भाई देखिए नहीं तो हम लोग कैसे कीजिए, गाँव वाला बतिया नहीं हटा सकते हैं ना, फिर हम ही को छांट देगा लोग, गाँव वाले लोग पूछते हैं कि नहीं। आपको भी डर था? नहीं देखिए वो तो नियम होता है कि छांट देगा आपको, गांव वाला का नियम है कि लोग नहीं बात मानिएगा तो नहीं आपको छांट देगा, जहां समाज वाला बात है वहाँ का। इसलिए हम लोग का कोई मुखिया के इसमें रोले नहीं है, ये तो गांव वाले लोग किया है, या गांव वाला के साथ बैठक हुआ है, मुखिया से कोई मतलब ही नहीं है। वहीं बालीडीह थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि प्रथम दृष्टया इसमें बेटे सबसे ज्यादा दोषी हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये आरोप लगाया है, आवेदन में भी है कि मुखिया पति ने ये अपना जाति का जो बुलाकर मीटिंग और उसमें फरमान जारी किया है, ये आरोप है। आरोप का जांच किया जाएगा, मैंने इसीलिए एफआईआर कर दिया है। एफआईआर में वो भी एक्यूज्ड हैं, जो लोग भी एक्यूज्ड हैं। दूसरी बात यह है कि यदि समाज के लोग बोलते हैं, लेकिन एज सन, एज डाउटर आपका क्या फ़र्ज है, उसको करना है। उसमें समाज का क्या, ये समाज कहे या नहीं कहे, आपको तो फ़र्ज़ निभाना है। उसके लिए इतना तो अकल होना चाहिए कि मेरे वृद्ध पिताजी हैं, मेरी वृद्ध माँ है, इन्होंने जन्म दिया है, लालन पालन किया है, पढ़ाया लिखाया है, जो भी किया है, जिस तरह से भी किया है, इनको देखना चाहिए था। दैट इज़ रॉन्ग। तो बहुत पीड़ाजनक स्थिति है इस परिवार का, आपस में उलझ के एक दूसरे को पर फेंक रहे हैं। आगे हम लोग अनुसंधान में देखेंगे इसमें क्या किया जा सकता है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।